नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी, एचपीजी के और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महाकाली झील जो है किस ज़िले में स्थित है। तो द महाकाली लेक इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो आपको पता होगा महाकाली झील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम विश्वविख्यात रोहतांग दर्रे से हुआ है। तो किस नदी का जो उद्गम स्थान है वो विश्वविख्यात रोहतांग दर्रे से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्यास नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है, पास जोड़ता है। ये कुंजमला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुंजमला दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि रोंगटोंग पावर परियोजना इस जिले में स्थित है। रोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे शोंगटोंग पूछा जाए तो वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रोंगटोंग जो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग डैश में पा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर देन मंडी डिस्ट्रिक्ट वी में फाइंड गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग कहाँ पा सकते हैं। तो नाहन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाहन और मंडी में हम बंदूक उत्पादन उद्योग पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि तरना पहाड़ियों में प्रसिद्ध श्यामा काली मंदिर डैश जिले में है। द फेमस श्यामा काली टेम्पल लोकेटेड एट तरना हिल्स इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होगा श्यामा काली जो मंदिर है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो मंदिर बनाया था ये राजा श्याम सेन ने बनाया था। किसने? श्याम सेन ने ये मंदिर बनवाया था श्यामा काली का, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति के लेखक कौन है। द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये लिखी है AFP हारकोट ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चैल डैश के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। चैल वाज द समर कैपिटल ऑफ द राजा ऑफ। तो ये पटियाला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चैल जो है वो पटियाला के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जयवंतराम कौन थे। तो श्री जयवंतराम जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय डैश जिले में स्थित है। तो भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, भूरी सिंह संग्रहालय की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इज। तो 83.78% जो है वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार ये हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। सबसे साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। और सबसे कम जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की है। अगला प्रश्न है, वजीर राम सिंह का नाम यहाँ से संबंध है। तो द नेम वजीर राम सिंह इज एसोसिएटेड विद। तो इनका जो संबंध है वो आपका नूरपुर से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डैश मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी विख्यात है। द टेम्पल ऑफ द इंडिया इज आल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से भी विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ओलंपिक ध्वज के आपस में गुथे हुए 5 छल्ले वर्णित करते हैं। द 5 इंटरवाइंड रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग्स रिप्रेजेंट। आपने देखा होगा कि ओलंपिक जो फ्लैग है, ओलंपिक ध्वज के ऊपर जो 4 छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो वो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि
2022 की जो इंटरनेशनल वुमेन डे था उसकी जो थीम क्या थी, वो क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है प्रेजेंट में। द टोटल मेंबर नेशंस ऑफ यूएनओ इज, तो ये 193 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए डैश लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा में, एंग्लो इंडियन। तो ये 2 सदस्यों को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो लोग एंग्लो इंडियन होते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक डैश में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु प्रत्येक डैश वर्षों के बाद दोबारा दिखाई देता है। हैली कॉमेट रीअपेयर्स आफ्टर एवरी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हैली धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दोबारा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा जो है वो डैश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। रेड क्लिफ लाइन इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा जो है वो किसके बीच है, वो भारत और चाइना के बीच है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेड क्लिफ जो है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, डैश नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी उसका जो उद्गम है वो आपका अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना इस राज्य में स्थित है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये आपकी उत्तराखंड स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, द पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा डैश के दौरान बनाया गया। तो गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है, तो गरीबी हटाओ नारा जो था वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, डैश स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो डैश वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो सी राजगोपालाचारी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के तौर पर किन्होंने संबोधित किया था। वो एड्रेस्ड गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के तौर पर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय, तो ये अशोक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द एयर, तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किन के बीच लड़ी गई थी। आपको पता होगा पानीपत जो है वो आपकी प्रेजेंट में हरियाणा स्टेट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, डैश को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। डैश इज पॉपुलरली नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैसेज, तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मीथेन का आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो CH4 जो है वो आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, जॉन्डिस इज अ डिजीज विच इफेक्ट्स, यानी कि पीलिया वे रोग है जो डैश को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो होता है वो आपका लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली HPG के हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।